अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में जो मेरा मेन टारगेट है वो टारगेट है आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जीएसएम नेटवर्क के हवाले से। अगर किसी ने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, वो लाजमी देख लें। इस वीडियो में टोटली जीपीआरएस में जो कंपोनेंट यूज हुए, जीएसएम स्ट्रक्चर को किस तरह मॉडिफाई किया गया और वो तमाम कंपोनेंट जो जीपीआरएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद। से पहले जो मेजर कंपोनेंट जीपीआरएस मॉडल में यूज होते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास जो कंपोनेंट यूज हुए हैं इसमें सबसे पहली चीज है एमएस, दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्टेशन। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आपसे कि दिस इज कॉल्ड एमएस, इट मींस ये मोबाइल सेट है, इसमें जो सिम इंसर्टेड है, जब ये दोनों चीज एक साथ कंपाइल होती है दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्टेशन। देन BSC, this is called base station controller, BTS base transceiver system, MSC stands for mobile switching center, HLR stands for home location register, PCU stands for packet control unit, SGSN stands for service GPRS support node, last but not least GGSN, this is called gateway GPRS service node। अब इनका जो फंक्शनैलिटी है वो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमें जीपीआरएस की तरफ मूव करना पड़ा जीएसएम से। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि प्रीवियस जो जीएसएम नेटवर्क था ओनली फॉर वॉइस था। नाउ अब बात की जा रही है क्योंकि डेटा और दौर जो है इंटरनेट का है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम की, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट आज के दौर में वॉइस नहीं बल्कि इंटरनेट है। तो इसके लिए बेसिक नीड हमें क्या पड़ी कि आपका जो जीएसएम प्रीवियस नेटवर्क का जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी उसी में कुछ कंपोनेंट को मॉडिफाई कर दिया गया और कुछ मजीद कंपोनेंट ऐड किए गए, जिसमें आपके पास यहाँ पर पीसीयू वाला पार्ट है, एसजीएसएन वाला पार्ट है, जीजीएसएन वाला पार्ट है। तो इस प्रॉपर वीडियो में आपको तमाम हायरार्की और तमाम आर्किटेक्चर की एक पॉइंट को डिस्कस। आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपके पास देखिए दो एमएस है, इट मींस मोबाइल स्टेशन। अब फॉर सपोज मोबाइल स्टेशन ने कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ से कोई नंबर डायल किया। अब होता ये है कि ये बाय यूजिंग एयर इंटरफेस इस बीटीएस से क्या होता है, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है बीएससी को। बीएससी जो काम करता है वो सिक्योरिटी गेस्ट का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। बीएससी चेक करता है जो रिक्वेस्ट आई है वो वॉइस के हवाले से आई है या डेटा के हवाले से आई है। तो बीएससी देखता है अगर ये रिक्वेस्ट जो एमएस की तरफ से आई है वो वॉइस से रिलेटेड है तो इस रिक्वेस्ट को वो राउट करता है एमएससी में, और एमएससी का काम क्योंकि ऑलरेडी हमने जीएसएम नेटवर्क इन डिटेल डिस्कस किया था उसको वॉइस के नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर देता है। अब इसी तरह अगर बात करते हैं एमएस ने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कि यार मुझे इंटरनेट यूज करना है, मैं जो है इंटरनेट की यूजेज चाह रहा हूं या पैकेट ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं। तो होता यह है कि बीटीएस के पास बाय यूजिंग एयर इंटरफेस जो है रिक्वेस्ट आती है, बीटीएस बीएससी को भेजता है। जैसे मैंने प्रीवियस बात की कि बीएससी एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। बीएससी चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है वो वॉइस की हुई है या डेटा की हुई है। वॉइस की अगर हुई है तो जीएसएम नेटवर्क पे वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। अगर ये रिक्वेस्ट डेटा इट मींस इंटरनेट की है तो ये इस रिक्वेस्ट को पीसीयू, क्योंकि एक मेन एडिशन मैंने बात की थी पीसीयू, दिस इज कॉल्ड पैकेट कंट्रोल यूनिट। पैकेट कंट्रोल यूनिट का क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट विदाउट पैकेट कुछ भी नहीं है और इंटरनेट में जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है वो बाय यूजिंग पैकेट होती है। अब पीसीयू का काम क्या होता है, अब ये ना समझे कि दिस इज कॉल्ड सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज कॉल्ड पैकेट कंट्रोल यूनिट। नाउ ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है एसजीएसएन। अब आप परेशान होंगे यार ये एसजीएसएन एक नई चीज क्यों डेवलप करने की नीड आई, क्यों इस कंपोनेंट को ऐड किया गया। तो एसजीएसएन जीपीआरएस में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है देन जीजीएसएन। अब एसजीएसएन में बेसिकली तीन चीजें। अब फॉर सपोज कि मैंने आपके प्रीवियस उसमें बात की कि एमएस ने जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की और बीएससी ने उस रिक्वेस्ट को चेक किया कि ये वॉइस के पैकेट है या डेटा के पैकेट है, तो ये जब प्रोसीड करता है एसजीएसएन पे, एसजीएसएन इस चीज को ऑथेंटिकेट करता है कि जो एमएस ने रिक्वेस्ट की है क्या वो ऑथेंटिक है
क्या ऐसा है कि वो डेटा ट्रांसमिट उस एंड से हो सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर लाजमी सी बात है इसको आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट काम होता है डेटा को कंप्रेस करना। अब होता ये है कि डेटा डिफरेंट शेप में होता है, पैकेट प्रॉपर जो है स्कैटर्ड हुई भी होती हैं, तो ये क्या करता है डेटा को कंप्रेस करता है और जो इररिलेवेंट डेटा है उसको, समझ लें आप मेरी बात, साइड करता है, और जो रेलेवेंट डेटा होता है उसको आपके GGSN, दिस इज कॉल्ड गेटवे GPRS सर्विस नोड के एंड पर ट्रांसमिट करता है। अब GGSN का काम क्या होता है? बहुत आसान काम कि मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं यहां पर ट्रांसमिट हुआ, मैं यहां पर ट्रांसमिट हुआ, मैं यहां पर ट्रांसमिट हुआ। इट मींस दिस इज वर्किंग एज अ राउटर। ये करता क्या है GGSN? जब SGSN के एंड से रिक्वेस्ट आती है तो GGSN इसको डाटा नेटवर्क पर भेज देता है। दिस इज ऑल अबाउट GPRS आर्किटेक्चर।